नहीं है उनका, हम जो है बाद में देखेंगे। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे सिमचर्न डेटा सेट से रिलेवेंट कि हमारे पास सिमचर्न का एक डेटा सेट है जिसमें मल्टीपल फीचर्स हैं आपके पास। तो हमें उसको यूज़ करते हुए आज जो है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों को कवर करना है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था लाइब्रेरीज वगैरह। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है क्या? ठीक है। तो हम ये कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ जो कंफ्यूज कर रही थी, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास क्या है DF। ठीक है, हमने डेटा फ्रेम लोड कर लिया। हम क्या करते हैं कि DF1 इक्वल्स DF मैं करता हूँ इस तरीके से, और अब मैं क्या करता हूँ DF1 इसको लगाता हूँ लेट सपोज ड्रॉप। ठीक है, और इसमें से हम जो है क्या करते हैं कॉलम्स में हम इसको पास करते हैं। लेट्स से वी पास ए कस्टमर आईडी, और उसके साथ जो है हम लेट्स से एज भी पास करना चाह रहे हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं DF डॉट एज। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक और चीज लिखते हैं इन प्लेस ट्रू। इसको रन करके हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। कैन यू सी कि हमने क्या किया? अब यहाँ से देखें शुरू से कि हमने डेटा फ्रेम लोड किया। ठीक है, और उस डेटा फ्रेम को जब हमने विजुअलाइज किया तो उसमें सारे कॉलम्स थे, कस्टमर आईडी भी था, एज भी था। लेटर ऑन हमने क्या किया, इस DF को DF1 में कॉपी किया। ठीक है, रेफरेंस के थ्रू। यानी ये मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप DF को इस तरीके से डायरेक्ट असाइन करेंगे तो दोनों वेरिएबल्स एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो मैंने क्या हुआ है, मैंने कहा हुआ है कि DF1 में जो भी डेटा फ्रेम है उसमें से आप कस्टमर आईडी और एज के कॉलम को क्या करें, रिमूव। इन प्लेस का क्या मतलब होता है? इन प्लेस का मतलब होता है, इसको अगर आप ट्रू रखते हैं तो इसका मतलब जिसके साथ आपने फंक्शन को कॉल किया है उसी में चेंजेस आप रिटर्न करें। इज दैट क्लियर? कंफर्म कर दीजिएगा क्योंकि दो ही स्टूडेंट्स हैं तो कंफर्मेशन इज वेरी नेसेसरी। मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या कहा कि हमने डेटा क्लियर है। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या कहा कि हमने डेटा फ्रेम लोड कर लिया DF वेरिएबल में। देन हमने क्या कर दिया, हमें जो है डेटा फ्रेम को कॉपी करना है किसी और वेरिएबल में। तो मैंने क्या कर दिया, DF1 के वेरिएबल को डायरेक्ट DF असाइन कर दिया डेटा फ्रेम। यानी यहाँ पे जो भी डेटा फ्रेम था वो इसमें भी आ गया। बेसिकली आई वांट टू कॉपी दिस फ्रेम टू दिस। ठीक है, देन हमने क्या किया, ड्रॉप का फंक्शन हमने कल भी यूज किया था कि कॉलम्स रिमूव करना होता है आपको या ऐसा कुछ करना होता है तो आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, इवन रोज आपको रिमूव करनी होती है तो ड्रॉप का फंक्शन आप यूज करते हैं। जब आप कॉलम्स में कॉलम पास करते हैं तो वो क्या करता है, उन कॉलम्स को देखते हुए उसको क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, और देन इन प्लेस का क्या मतलब होता है? इन प्लेस का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ
आप जो है इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो मैं इस फंक्शन को किसके साथ कॉल कर रहा हूँ, df1 के साथ। तो चेंजेस जो भी यहाँ पे परफॉर्म होंगी वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए किसमें, df1 में। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो इन प्लेस का ये मतलब Yes, sir. जो भी ये फंक्शन चेंजेस परफॉर्म करेगा वो डायरेक्ट df1 में होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने जो कोड किया हुआ है, तो हमारे कहने का क्या मतलब है कि हम df में से, df1 में से जस्ट कस्टमर आईडी और एज रिमूव करना चाह रहे हैं, ना कि df में से। और यहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ कि df में क्या है। तो जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, अच्छा इसने मुझे एरर दे दिया। ये एरर भी मैं आपको बताता हूँ क्यों देता है। मैंने इसको एक बार फिर से रन किया और इसको मैंने दोबारा रन किया। ठीक है, तो अब आप देखें तो इसने क्या कर दिया, हालांकि मैंने df1 में से ये दोनों कॉलम्स रिमूव कर दिए थे, लेकिन क्योंकि ये दोनों वेरिएबल एक ही डेटा सेट को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों में से वो कॉलम क्या हो गया, रिमूव हो गया। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, अच्छा एरर इसने क्यों दिया, मैं इसको दोबारा रन करके देखता Okay, हूँ। sir. लेकिन जब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये एरर देता है। इसके एरर को हम पढ़ते हैं, क्या एरर देता है, कस्टमर आईडी इज नॉट फाउंड इन एक्सेल। इसका क्या मतलब हुआ, कैन एनीवन टेल मी? एरर को पढ़ें, एरर क्या कह रही है, सर उसको कस्टमर आईडी और एज का कॉलम, सर डेटा को कस्टमर आईडी और एज का कॉलम नहीं मिला। कॉलम नहीं मिला, क्यों कॉलम नहीं मिला, क्योंकि हमने क्या किया, जब ऑलरेडी वो ड्रॉप हो चुका है। ऑलरेडी वो ड्रॉप हो चुका है, वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, इसीलिए हमने इसको दोबारा रन किया तो इसको वो कॉलम्स नहीं मिला और इसने एरर दे दी। और अगर फिर से अगर आप डेटा फ्रेम को लोड करें और देन इसको रन करें तो अगेन ये सिंपली जो है एज इट वर्क कर लेगा। इसमें एक और भी आर्ग्यूमेंट होता है, लेट मी चेक, अगर मुझे नाम उसका याद आ रहा है या मैं यहाँ से देख लूँ क्या होता है, इन प्लेस एरर्स। ठीक है, ये वाला एरर्स, ठीक है, तो इसमें दूसरी वैल्यू कौन सी होती है, इग्नोर होती है आई थिंक। एरर्स हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से एरर्स। आप नोट कर रहे होंगे कि कोड मुझे भी कोई याद नहीं है, तो कोड याद करने की आपको कभी भी नीड नहीं होती, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब आप इसको जितनी भी टाइम रन करेंगे ये आपको कभी भी एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, अब क्या होगा कि अगर हम इसको दोबारा रन कर देते हैं, हमने किया इसको रन, देन इस सेल को रन किया तो देखें ये कॉलम्स रिमूव हो गए। ठीक है, पर अगर ये एरर्स इग्नोर का क्या मतलब है कि अगर ये कॉलम है ही नहीं तो आप क्या कर दें, उस एरर को इग्नोर कर दें, इंस्टेड के हम कंफ्यूज हों कि शायद हमने कोई कोड में गलती की होगी, तो हमने क्या कहा कि इस एरर को आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कॉपी वाले को। ठीक है, कॉपी में मैं रन करता हूं, अब इसको मैं रन करता हूं, एक दफा इसको दोबारा रन कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमने रिमूव किया हुआ था। तो अब आप देखें तो हमने जब इस df को इस df1 में कॉपी किया और df1 में हमने चेंजेस परफॉर्म की, ठीक है, तब वो चेंजेस जस्ट हमारे df1 में ही हो रही हैं। एक सेल में और क्रिएट कर देता हूं और मैं इधर जो है df1 डॉट एड कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो df1 में से तो ये दोनों कॉलम्स रिमूव हो चुके हैं, लेकिन df में स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई होप कि अब आपको पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बताएं अगर क्लियर हो चुका है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको
दिखा देता हूँ कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। लेट्स से मैं कर रहा हूँ df2 इक्वल्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा दूं इन प्लेस इक्वल्स ट्रू, क्योंकि इसका मैंने आपको एक फंक्शन बताया, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ df2 डॉट हेड। अब अगर आप देखें क्या मिस्टेक की, df2 डॉट हेड, ये क्या रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स। अच्छा, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब देखें सही है, सही से परफॉर्म कर रहा है। अब हम अगर इसको रन करके देखें तो अब देखें कि कस्टमर आईडी df1 में पड़ी हुई है। तो ये होता है बेसिकली इन प्लेस का काम, कि अगर आप इन प्लेस लगाते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो कॉल होगा उसी में चेंजेस परफॉर्म करेगा। अगर आप इन प्लेस नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को लेगा, ठीक है, और उसमें से जो भी आपने उसको ड्रॉप करने के लिए कहा हुआ है वो ड्रॉप करेगा, और बाद में ड्रॉप करने के बाद जो न्यू डेटा सेट बनेगा उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का यानी इस पूरी फंक्शन परफॉर्म करके ये डेटा सेट दे देगा, और वो डेटा सेट हमने असाइन कर दिया किसको, df2 को, ठीक है। तो इन प्लेस अगर आप ना लगाएं तो आपको इस तरीके से चेंजेस को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें चेंजेस होल्ड कर रहे हैं। इट्स अप टू यू, आप जिस वे में करना चाहें, जैसे आपको फिजिबल लगे, दोनों आपके पास पॉसिबल वे हैं कि आप अभी भी इन प्लेस लगा सकते हैं, इन प्लेस, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। और क्या हुआ, कौन सी एरर दे रहा है, ठीक है, सही है। नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हेड। अब क्या हुआ, क्योंकि अब आपने इन प्लेस इसको दे दिया है तो चेंजेस वो जो है रिटर्न करके इसी डीएफ में रख रहा है और हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अगर आपको किसी फंक्शन को एक्सप्लोर करना हो ना तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जाके ये आपको उसका ओवरऑल जो है सिग्नेचर जैसे हम कहते हैं वो आपको बता देता है। तो ये आपको क्या कह रहा है कि ये आपको बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है, यानी अगर इन प्लेस आपने ट्रू रख दिया तो ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे हमको क्या मिली, एरर। लेट से हम खाली df2 करके देखते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, जस्ट नन, क्योंकि इन प्लेस हमने लगा दिया है। इन प्लेस का क्या मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने आपको कॉल किया है उसी में आप चेंजेस परफॉर्म करके दें, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप्स क्लियर हैं? इन प्लेस का हो गया और कॉपी वाला, दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलें तो दूसरा, अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं ये इन प्लेस रिमूव करूं तो इन प्लेस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? हमने डिफॉल्ट वैल्यूज पढ़ी थी कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके पास ऐसे होते हैं जहां पे ऑलरेडी उनकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती हैं। तो कैन एनीवन आंसर कि अगर मैं इन प्लेस पास ना करूं तो इन प्लेस की वैल्यू क्या है? वैसे तो ये ट्रू है ना, तो फॉल्स होगी फिर। फॉल्स होगी, एग्जैक्टली। इन प्लेस की वैल्यू क्या होती है? फॉल्स। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन प्लेस इक्वल्स फॉल्स, खुद से भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, तो जब हमें इसे फॉल्स करनी होती है तब हम पास ही नहीं करते, ठीक है। कॉमन सी मिस्टेक है। अगर अब आप इसको रन करें तो ये अगेन वही काम हो गया कि आप इन प्लेस को पास करें या ना पास करें, सेम बात होगी, ठीक है। तो दैट्स करेक्ट। और अगर मैं आपको एरर्स की डिफॉल्ट वैल्यू पूछूं कि क्या है तो क्या कहेंगे आप?
दूसरी वैल्यू क्या थी? रेस एरर्स। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर हम इस पे हॉवर करें और हम यहाँ पे आए तो ये देखें डिफॉल्ट वैल्यू इसको गिवन है क्या? डिफॉल्ट गिवन है फॉल्स। इसको भी इन प्लेस को भी क्या गिवन है? फॉल्स। और इग्नोर एरर्स को क्या गिवन है? रेस। बाकी किसी को भी जो है डिफॉल्ट वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप खुद से जो है इन चीजों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें ये कितनी डायनामिकली डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो रही है। पहले यहाँ पे दिखा रहा था आपको कि ये रिटर्न कर रहा है नन। अब हमने इसको इन प्लेस में फॉल्स पास कर दिया, तो अब ये आपको बता रहा है कि ये आपको रिटर्न कर रहा है क्या? डेटा फ्रेम। यहाँ पे आप देखें, अब आपको बता रहा है कि अगर आप इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स रखते हैं तो वो आपको रिटर्न करेगा क्या? डेटा फ्रेम। अगेन हम इसको जो है ट्रू करके देखते हैं। ठीक है, और एरर्स पे भी हम आ जाते हैं, इसमें भी लग देते हैं इग्नोर। अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे देखें, अब ये बोल रहा है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। नन, नन मीन्स नथिंग। ठीक है, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप अभी इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। वही ड्रॉप का फंक्शन, कॉलम्स, ड्रॉप नल वैल्यूज हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, और अच्छा एक और चीज भी होती है, लेट मी चेक कि अगर मैं सिंटैक्स सही लिख रहा हूं तो मैं क्या करता हूं? df1 को पहले मैं देख लेता हूँ, इसमें यही चीजें पढ़ी हैं। अच्छा, जेंडर पढ़ी और बाकी एट्रीब्यूट्स पढ़ी हुई हैं। मैं कॉल करता हूँ df1 और इसको मैं करता हूँ डॉट ड्रॉप। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ क्या? जेंडर। और यहाँ पे मैं पास करता हूँ क्या? पहले हम इसको हॉवर कर देते हैं ताकि मैं आपको बताता जाऊँ। लोड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि आप कौन कौन से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सिस क्या होती है? 0। 0 का मतलब क्या होता है? कि रो। ठीक है, तो ये क्या करता है? बाय डिफॉल्ट रोज को रिमूव करता है। हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी कॉलम को रिमूव करना है तो हम इसमें क्या करते हैं? एक्सिस इक्वल्स 1। ठीक है, एक आपने ऊपर वाला मेथड देख लिया कि अगर आपको कॉलम्स रिमूव करने हैं तो आप यहाँ पे कॉलम्स लिख के पास करें, और दूसरा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अभी देखें तो यहाँ पे जेंडर कॉलम है और इसको अगर हम रन करें, ठीक है, तो अब देखें तो जेंडर कॉलम यहाँ से रिमूव हो गया है। df1.x। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया है? फिर से आ गया जेंडर। अच्छा, इन प्लेस हमने पास नहीं किया हुआ, इन प्लेस इक्वल्स ट्रू। ठीक है, तो अब देखें तो जेंडर हमारे पास क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो ये आपके पास दूसरा वे है उसको जो है रिमूव करने का। अब चलें एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये चीज़ मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन आपके सामने देख लेते हैं। मैंने इसको पास किया साउथ। ठीक है, और अगर एक्सिस में इसको पास ना करूं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी? एक्सिस 0। अब मैं अगर इसको रन करूं तो ये क्या कह रहा है? इस तरीके से नहीं हो सकता। साउथ नॉट फाउंड इन एक्सिस, ये इसको नहीं मिल रहा। मैं इसको थोड़ा चेक कर लूं। हम अगर इसको चेक कर लें तो ये लेवल, अच्छा चलें एक और चीज़ कर देते हैं कि इसको हम वापस कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसका कोई वे होता है जिससे ये रोज भी रिमूव करता है? अभी रीजन हम करके देखते हैं क्या रीजन पे आ रहा है। सर ड्रॉप ना के थ्रू ही रोज रिमूव करते हैं। ड्रॉप नल के साथ तो हम जो है वो वाली रोज रिमूव करते हैं जो कि नल होती हैं। अगर कोई स्पेसिफिक रो आपको रिमूव करनी हो तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आई थिंक अब रीजन है। अच्छा, 0 पास करना था लेकिन सर एक्सेस को 0 कर देते हैं। एक्सेस को मैंने 0 किया हुआ है लेकिन स्टिल ये जो है इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा। हम जो है आ जाते हैं क्रोम पर, सर्च कर लेते हैं क्योंकि कोड तो हमें याद करना नहीं होता। हाउ टू रिमूव रोज फ्रॉम डेटा फ्रेम। आर क्यों आ गया? आर नहीं चाहिए भाई, पाइथन चाहिए। ड्रॉप, ठीक है, मल्टीपल रोज। अच्छा, ये आपको क्या कह रहा है कि उन रोज की जो है आप क्या करते हैं उसको इंडेक्स पास कर दें, ठीक है, या फिर कोई कंडीशंस पास कर दें। df नेम इज इक्वल, इसको हम लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने कोड में, ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे भी लिखते हैं df1, यहाँ पे भी लिखते हैं df1। अब क्योंकि नेम का कॉलम तो हमारे पास नहीं है, रीजन का कॉलम है, ठीक है, उसमें से लेट सपोज हम साउथ को रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम कर लेते हैं रीजन, ठीक है, यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं साउथ। अच्छा, ये साउथ को रिमूव करेगा या बाकियों को रिमूव करेगा? क्या हुआ? रीजन नहीं है। अच्छा, ये तो कंडीशन है ना। एक मिनट, हमने लाइन ऑफ कोड ये कॉपी नहीं करनी थी। इससे आगे वाले क्या है? रिमूव मिसिंग वैल्यूज। गीक्स फॉर गीक्स क्या कहता है, इस पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। रीड CSV हेड हमने कर लिया, ड्रॉप, अच्छा, तो आप उसको जो है एक पूरी रो पास कर सकते हैं और वो क्या करेगा, उस पूरी रो को रिमूव कर लेगा, ठीक है, क्योंकि एक सेल को वो जो है डिलीट नहीं कर सकता। तो आप अगर किसी एक रो उसे पास कर दें तो वो उसको जो है डिलीट कर लेगा। लेट्स सी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सेस एनी रो। हमारे पास ilog का फंक्शन होता है, ठीक है, अगर ilog इसको हम देख लें, इसमें क्या होता है, 1 में कर लूं, ठीक है, ये हो गया ilog का फंक्शन। मैं इसको फिर से देख लेता हूँ ये क्या क्या रिटर्न करता है। ये रो के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर रहा। टाइप से मैं इसको कर लेता हूँ 1 to 5। अच्छा, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया कि अगर आप उसको पूरी रो पास कर देंगे तो वो उस रो को भी क्या कर देगा, रिमूव कर लेगा। देन हमारे पास है ilog का फंक्शन है। ilog का फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि जो भी आपके पास डेटा फ्रेम है, अगर आप उससे कोई एक इंडेक्स पास कर दें तो आपको वो वाली रो रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये आपको रो रिटर्न कर रहा है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास, हम एक और काम करते हैं कि हम इसको दोबारा से लोड कर दे रहे हैं और ये हम चलाते हैं फंक्शन किस पे,
और DF हमने कॉपी किया हुआ है, इसको मैं करता हूँ कमेंट्स DF1, ठीक है।